अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर की आपने पिछली दो मेरी एक सरप्राइज़ एपिसोड्स देखी कुआलालंपुर के अंदर, मलेशिया के अंदर, जहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ था मेरे दो कज़न्स ने, अब्दुर्रहमान और फुरकान ने। हमने 2-3 दिन गुजारे मलेशिया के अंदर। मैंने आपके साथ पिछली दो एपिसोड शेयर की और जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, एक्चुअल में मेरा ये ट्रिप था फ़िलीपींस के लिए। और जब मैंने अपनी फ़्लाइट बुकिंग करवाई थी तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो वाया कुआलालंपुर आ रही थी, इसलिए मैंने अपने 2 दिन भी यहाँ पे एक्सटेंड करके थोड़ा सा कुआलालंपुर आपको दिखाया। और एक्चुअल में जो अब मेरा ट्रैवल है फ़िलीपीन की तरफ, वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं फ़िलीपीन की। बहुत लंबी सीरीज़ नहीं है, मेरा छोटा सा ही ट्रैवल है। इसके अंदर हम कुछ उनके सिटीज़ वगैरह कवर करेंगे और सारा प्रोसेस, वीज़ा, टिकट्स, जो भी आपके साथ मैं चीज़ें अपनी सीरीज़ के अंदर शेयर करता हूँ वो इसके अंदर होगा। तो आइए एयरपोर्ट चलते हैं और साथ साथ आपके साथ आज की कुआलालंपुर से लेके फ़िलीपीन के अराइवल तक जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करूँगा। तो सीन ये है कि अभी मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी आगे है, शाम को 8 बजे है। मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे पहुँच गया क्योंकि हमें चेकआउट करना था ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। तब तक आपको कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट 2 है, जिस टर्मिनल 2 के ऊपर मैं हूँ, थोड़ा सा आपको उसका राउंड लगा देता हूँ। ऑब्वियसली जो कुआलालंपुर का एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है वो बहुत बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ से चीप फ़्लाइट चलती हैं। एयर एशिया की स्पेशली जो बहुत सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं वो यहीं से चलती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मलेशियन रिंगिट्स यहाँ पे कुछ बच गए थे, मैं वो यहाँ पे वापस करवाऊँगा और इसके बदले में फ़िलीपींस की जो करेंसी है वो है पैसो। पैसों की करेंसी मैं यहीं से ले लेता हूँ क्योंकि ये तो वापस करवा रहा हूँ, यहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि फ़िलीपीन लैंड होने से पहले ही हम लोग फ़िलीपीन की करेंसी ले लें। और यहाँ पे करेंसी रेट्स भी लिखे हुए हैं। ओके, 683 रिंगिट इज़ इक्वल टू 8,300 फ़िलीपीन पैसो। ठीक, रेट है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिलता है, बट आपको जो हैसल फ्री आपकी एंट्री है वो आपकी हो जाती है। सो फ़िलीपीन जाने से पहले ही हमारी ये फ़िलीपीन की करेंसी आ गई है। एंड हाईएस्ट जो इनका रेट, जो पैसे हैं वो 1000 का ही इनका नोट है और पैसो इनकी करेंसी है। और पिसो लिखा हुआ है, बल्कि इन्होंने सैनलिम्बोंग पिसो बोलते, पैसो भी हैं और पिसो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी चीज़ें आपको जाके, ये इनका 1000 का नोट था और ये इनका 100 का ये नोट है। इसके पीछे कोई इनका माउंटेन भी बना हुआ है। लेट्स गो। ओके, सो एंटर होते ही एक्चुअल में पहले फूड कोर्ट था। एक्चुअल डिपार्चर लाउंज अभी आया है यहाँ पर। ये सामने स्क्रीन्स हैं, लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ा एक स्टारबक्स है। चीज़ तो अच्छी चीज़ ये है कि अभी मुझे चेक इन तो इन लोगों ने 5 घंटे बाद देना था और चेक इन से पहले इन लोगों ने प्लाज़ा लाउंज रखा हुआ है। नॉर्मली एयरपोर्ट पे बाद में होता है, तो हम अपना ड्रैगन पास का ऐप यूज़ करेंगे और प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज के ऊपर आ जाएंगे। हेलो, थैंक यू। चॉकलेट्स, थैंक यू। ओके, सो चेक इन करते हैं प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज में। ओके नाज़रीन, सो बोर्डिंग हमारी हो गई है और बोर्डिंग के बाद अब एक और हमें लाउंज मिल गया है, दैट इज़ ट्रैवल क्लब लाउंज। दिस इज़ आल्सो बिज़नेस लाउंज। और अगर आपके पास एज़ यूजुअल मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड का प्रीमियम कार्ड है, ट्रैवल कार्ड, उस पर आपको सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर दुनिया में लाउंजेस फ्री होते हैं। तो पहले मैंने आपको वो दिखाया था, अब मैं आपको ट्रैवल क्लब वाला दिखा रहा हूँ। ओके जी, सो फाइनली लिविंग कुआलालंपुर। रात हो गई है, 9:45 बजे चली गई मेरी फ़्लाइट। पहले सुबह 8 बजे थी, फिर रात 8 बजे हुई और फिर 9:45 बजे हुई।
2-3 लाउंजेस में मैं टाइम स्पेंड करता रहा, कुछ अपना ऑफिस का काम करता रहा, कुछ एडिटिंग करता रहा और कुछ आगे की प्लानिंग करता रहा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। तो आज से कई साल पहले मैं आया था इस कुआलालंपुर की टर्मिनल 2 पे, बहुत ही खाली और फारग सा होता था। लेकिन अब अगर आप देखो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो चुका है ये एयरपोर्ट, बहुत बड़ा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। देखो एंड तक हम आ गए और इनके फूड आउटलेट्स बिल्कुल गेट्स तक आपको नज़र आ रहे हैं। और इस पूरे एयरपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा एयर एशिया की फ़्लाइट्स ही आपको नज़र आती हैं। तो फ़्लाइट का मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में मुझे लाहौर से ये 3 लाख का टिकट पा रहा था, फ़िलिपीन का रिटर्न टिकट, और वो वाया कुआलालंपुर ही जा रहा था। तो मैंने इसको ब्रेक किया जर्नी अपना। मैंने कुआलालंपुर लाहौर एक अलग टिकट बुक करवाया और कुआलालंपुर मनीला यानी फ़िलिपीन टू कुआलालंपुर एक अलग टिकट बुक कराया। मुझे आलमोस्ट 2,85,000 का ये टिकट पड़ गया और 10 से 12 हज़ार का मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में आपका अप्रूव होकर आ जाता है। लेकिन यस, सख्ती बहुत ज़्यादा होती है कुआलालंपुर की इमिग्रेशन के ऊपर। मैं आपको बताना भूल गया, नॉर्मली मैं ये करता होता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो 2 नाइट्स होती हैं पहली, सिर्फ उन्हीं का मैं अपनी बुकिंग करवाता हूँ होटल की। इस दफ़ा मैंने इसी तरह किया हुआ था, लेकिन मुझे इमिग्रेशन ने जो है वो क्लियरेंस नहीं दी। मुझे फिर बाकी होटल्स की बुकिंग मैंने फटाफट एट द स्पॉट करवाई और फिर मैं किसी और बंदे के पास गया, उसने फिर मुझे क्लियरेंस दे दी। सो एनीवेज़ ये तो कुआलालंपुर का सीन था। अब हम जा रहे हैं अपने फ़िलिपीन की तरफ। 2:15 इज़ आवर गेट। रश यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी फ़िलिपीन की तरफ। Your visa? इनसाइड। Inside. Tidak akan mendarat sebentar lagi. और फाइनली नाजरीन लैंडेड एट माई कंट्री नंबर 32। 32वें मुल्क में मैं फाइनली लैंड कर गया हूँ, दैट इज़ फ़िलिपींस। कुआलालंपुर मलेशिया मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, इसलिए मेरा कंट्री तो ऐड नहीं हुआ। लेकिन आज मेरा 32वां मुल्क ऐड हो गया है 2025 के अंदर और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम फ़िलिपींस को। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ अराइवल से रिलेटेड कि आपने जब भी फ़िलिपीन आना है तो आपने अपनी ये ई-ट्रैवल, इनकी ऐप है eTravel.gov.ph, ये आप आने से पहले ही इंस्टॉल करके आएँ ऐप और अपना सारा इंफॉर्मेशन अराइवल, अपना पासपोर्ट वगैरह इसमें अपलोड करके आएँ तो आपका सारा एक डिजिटल एंट्री पासपोर्ट क्रिएट कर देती है इनकी ये ऐप। ये आपने आने से पहले ही कर लेना होता है। ये मैं अपनी क्रिएट करके आया था आईडी और यहाँ पे आने के बाद आपको वो दिखानी होती है। तो सीन ये है कि इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं नींद से बहुत बुरी हालत हुई हुई है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जल्दी से बस इमिग्रेशन करवानी है और कुछ देखते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या सिस्टम है रात के टाइम, और सिम वगैरह भी एयरपोर्ट से ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो भी आपको आज के एपिसोड में दिखा दूंगा। करेंसी में आने से पहले ले आया था। बाकी देखते हैं, सुना है इनकी इमिग्रेशन भी काफ़ी तंग करती है और स्पेशली पाकिस्तानियों को, तो वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके जी, कस्टम क्लियरेंस डन और इमिग्रेशन भी डन। वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी सपोर्टिव और अच्छा लगता है जब आप किसी मुल्क में आते हैं और आपको तंग नहीं किया जाता, आपका बड़ा अच्छा वेलकम होता है। और मेरा बैग भी आ गया है नाज़रीन। सो बैग कलेक्शन के बाद बाहर आ गया हूँ और हर जगह पे जो उनकी ऐप के थ्रू आप रजिस्टर हो जाते हैं वही कोड दिखाकर ही आप लोग बाहर आते हैं कस्टम क्लियरेंस से भी। तो बहुत सादा सा एयरपोर्ट है, फैंसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखो तो 1-2 आउटलेट्स मुझे नज़र आई हैं सिर्फ खाने पीने की, और शायद रात के 2 भी बज रहे हैं इसलिए कुछ आउटलेट शायद बंद भी हैं। लेकिन करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे ओपन है। 3-4 यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स भी नज़र आ रही हैं और 1-2 मुझे सिम की भी नज़र आ रही हैं। करेंसी के जो रेट्स चल रहे हैं वो आप ये देख लो।
इस वक्त US डॉलर, $1 58 पैसोस के इक्वल है। पैसोस है इनकी करेंसी। 1 फिलिपिनो इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 5 रुपीज़। तो 5 का मल्टीपल हुआ करेगा, हम कोई भी चीज़ इनकी लिया करेंगे तो देखते हैं यार, सिम ले लेते हैं। एयरपोर्ट से मुझे पता है कि सिम थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी रहता है आपका हॉस्टल जाना, और जब शहर जाके सिम लेने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो बेसिकली दिस इज़ स्मार्ट एंड ग्लोब। Okay, so what is the package? This one for 15 days, unlimited data, and we have for 30 days, the 3 of us. Unlimited data up to no local calls. Okay, this is for 15 days, so lowest is 15 days. Okay, and 2000 pesos. All right, so 2000 तो बन गया यार 10,000 पाकिस्तान का। ओए ओए ओए, this is so expensive. Hello, can I see the cheapest package? This is also 2000. Consumable for 1 month. Any package lower than 2000? I'm here on 1500. Okay. Valid for 1 month. भाईजान सिम तो बहुत महंगी है यहाँ पे। 10,000 रुपए की पाकिस्तानी की पड़ रही है यार। नहीं, फिर नहीं बनता यहाँ से लेना। तो फिलहाल ऐसे ही करता हूँ कि एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई है, यहाँ से हम ग्रैब मंगवाते हैं और फिर टैक्सी पे बैठकर GPS मैप लगा लेंगे और चलते हैं अपने हॉस्टल। 7 से 8 किलोमीटर है। रात के 2 बज गए, रेस्ट करूँगा। सुबह उठ के इसी एपिसोड में थोड़ी देर बाद आपको वीज़ा के बारे में बताना है। ओबियसली सबसे ज़्यादा लोग जो इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे होते हैं कि फ़िलिपीन का वीज़ा का क्या सीन है, कैसे लगता है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या खुआरी है स्पेशली, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे हमारी इन ड्राइव क्रीम या बाइकियाँ चलती है, यहाँ पे ग्रैब चलती है। तो अच्छी चीज़ देखिए मुझे ये लगी है कि फ़िलिपीन एयरपोर्ट के ऊपर इन लोगों ने बाइकर्स के पिकअप के लिए प्रॉपर एक पॉइंट बनाया हुआ है, और ग्रैब की ही सब कंपनियां मूविट, बाकी इनके मुल्कों में ग्रैब की ही बाइक होती है, लेकिन इन लोगों ने इसको सबलेट किया हुआ है मूविट कंपनी के नाम से। और जॉय राइड भी है, 3-4 इनकी बाइक्स की ऐप्स हैं, बिल्कुल जैसे हमारी हैं बाइकिया और इन ड्राइव वगैरह। और ये पूरा इसका एरिया है, यहाँ पे आप बाइक मंगवा लें। अगर आपके पास सिंगल बैकपैक है तो आपको गाड़ी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे राइड जो मैंने अभी ऑर्डर की है मूविट से, वो मिली है मुझे 158 पैसोस, विच इज़ आलमोस्ट पाकिस्तानी 800 रुपीज़ की मुझे शायद पड़ जाएगी। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अपना बैग रख कर, और साथ साथ आपको दिखाता हूँ फ़र्स्ट इंप्रेशन भी। रात के टाइम देख रहे हैं हम, नॉर्मली फ़र्स्ट इंप्रेशन सुबह के टाइम देखते हैं किसी भी मुल्क का। तो सीन ये है कि इनके जितने भी 5 स्टार्स होटल्स हैं वो एयरपोर्ट पे ही बने हुए हैं। देखें ये एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट के बाहर वाली रोड है, और वो कनेक्टेड हैं आपके शॉपिंग मॉल्स के साथ। और ये मैरियट भी है, बेलमोंट है, और भी हॉरिजॉन है, शेराटन है, जितने भी इनके 5 स्टार होटल्स हैं, मुझे इनकी सारी चेन्स यहाँ तक नज़र आ रही हैं। ओके, सो माय राइडर इज़ हियर। बाइक थोड़ी ज़बरदस्त है। ऑल राइट नाज़वी, सो दिस इज़ एक्चुअली बैकपैकिंग। Indian or पाकिस्तान, Pakistan? यस, Sir, Karachi, लाहौर। Lahore. Welcome to the Philippines. Thank you. All right जी, so this is the first impression in Philippines as a backpacker. गाड़ी में भी जा सकते थे, लेकिन बैकपैकिंग का आपको एक्सपीरियंस इस चैनल पे दिखाना होता है कि कैसे आपको बजट ट्रैवलिंग की जाती है, बाइक्स को यूज़ करके, बसेस को यूज़ करके, हॉस्टल्स को यूज़ करके। तो मैंने हॉस्टल ही एक बुक करवाया हुआ है। हमारा हॉस्टल यहाँ से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और बाइक हमें ले जाएगी तकरीबन 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट। मुझे इमिग्रेशन और बैग कलेक्ट करते और ये सारी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते करते तकरीबन 1 घंटा लग गया यहाँ पे, और अब मैं रात के 3 बजे जाके कहीं पे पहुँचूँगा। लेकिन अच्छी बात देखिए ये है कि रात के 3 बजे भी बाइक्स वाली जिनकी टैक्सीज़ हैं वो चल रही हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन की जो वाइब्स है ना, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी, और ये ग्रैब वाले ने जैसे मुझे, ये जो बाइक वाले ने भी जैसे वेलकम किया, और हेल्प आउट के लिए भी जो लोग वहाँ पे थे, तो ओवरऑल फर्स्ट जो वाइब्स आई हैं वो मुझे पॉजिटिव आई हैं बहुत। बाइकर्स तो बड़ी स्पीड में जा रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सुबह के टाइम आता ना तो मैं ज़रूर इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस है इस तरह की ही यूज़ करता, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा सफ़र कर आया हूँ, थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए मैंने कहा बस जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुँचते हैं और सोते हैं ताकि सुबह हम फ्रेश हो जाएं।
इट्स अ लॉट ऑफ फूड आउटलेट्स आ गया है। ओके अदर साइड small. एक और चीज़ भी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर कि आते ही मुझे यहाँ पे जो चीज़ फील हुई है कि सब लोगों को इंग्लिश आती है यार, यहाँ पे मसला ही कोई नहीं है, तो लैंग्वेज बैरियर एज सच मुझे फील नहीं हो रहा। बिल्कुल स्टार्ट में ट्रिप दिस वन ओके दिस इज़ माय हॉस्टल क्रॉसरोड्स हॉस्टल। ओके नाज़रीन, तो आप ये चेक करें कि बैग मेरा इधर है, मुझे बाइक वाला उतार के चला गया, रात के 3 बज रहे हैं और अब इधर हॉस्टल का निज़ाम आप देखें, जहाँ पे टूरिज़्म चल रहा होता है ना, उनको पूरी मैनेजमेंट करनी आती है। इसने मुझे लिखा था कि 7 PM के बाद हम चेक इन नहीं करते, हम चले जाते हैं, फिर आपने ऑटोमेटिकली सब कुछ करना है। मैं यहाँ पर आया हूँ, उसने मुझे ना पहले ही व्हाट्सएप भी कर दिया था और ईमेल भी कर दी थी। ये देखिए मेरे नाम की इधर चिट लगी हुई है और उसने इधर मुझे फार्मूला बताया हुआ था कि आपके नाम का जो लास्ट वर्ड है आज़म, आपने उसके मुताबिक देखना है आपका कोड क्या बनेगा। तो AZAM 2926, ठीक है 2926 मैंने यहाँ पे डायल किया है 2926 और इसको मैंने ओपन किया है। तो अब ये देखिए अंदर ये मेरी चेक इन की स्लिप पड़ी है और की पड़ी है कि मेरा बेड नंबर 2 है, टी नंबर 2 और अंदर वाईफाई, बेड असाइनमेंट नंबर 2 है, रूम का नेम टी है और लोअर बेड मैंने स्पेशली कहा था मुझे नीचे वाला बेड देना, ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो वाईफाई का पासवर्ड और एवरीथिंग। ऑलराइट, लोग तो अंदर काम कर रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इन फ़िलिपीन। मेरा ये हॉस्टल है क्रॉसरोड्स हॉस्टल, जैसे मैंने रात को मैं यहाँ पे पहुँच गया था। सुबह मैं भी यहाँ पे उठा हूँ और मुझे ये हॉस्टल आलमोस्ट पड़ा है कितना पड़ा था देख के बताता हूँ। तो हॉस्टल मुझे एक नाइट इसकी आलमोस्ट पड़ी है आलमोस्ट 2800 पाकिस्तानी, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। वियतनाम में अगर आपने देखा था तो मेरे हर हॉस्टल के अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता ही था, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली सिलेक्ट करना पड़ता है। हर हॉस्टल यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं आपको सर्व करता। तो आपको बस इसके फ़िलिपीन के वीज़ा के बारे में बता दूं, बाकी जितने भी आपने जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके आपने वीज़ाज़ वगैरह का अगर प्रोसेस देखो तो सारे ई वीज़ाज़ हो चुके हैं। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं इनका अब ई वीज़ा होता है। आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो और खुद ही आपको आ भी जाता है। वियतनाम का थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फ़िलिपीन का थोड़ा सा इशू ये है कि अभी एक तो इनका ई वीज़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा इनसे कट के भी है, ऊपर कट के कंट्री है, और सेकेंडली यहाँ पे लोग शायद स्लिप हो जाते हैं पाकिस्तान से आके, कुछ एक्टिविटीज़ सही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने जो प्रोसेस है वीज़ा का वो थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है। मुश्किल इन द सेंस कि ख्वारी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये स्क्रीन के ऊपर में सारे के सारे इस वक्त जो आपको डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज़ सिंपल। जो आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, आपकी पिक्चर है, पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ्स की, बैलेंस आपका 6-7 लाख रुपया हो काफ़ी है, और इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग और आपकी रिजर्वेशन, यानी कंफर्म बुकिंग नहीं करवानी, यानी पेड बुकिंग नहीं करवानी आपने टिकट्स और होटल की, जस्ट अपनी जो आपकी इंटेंशन है, डमी टिकट जिसको कहते हैं
वो करवानी है, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मुश्किल आती है। ठीक है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। आप किसी भी पुलिस खिदमत मरकज़ में चले जाएँ, लाहौर का मैं बता सकता हूँ आपको, तो वहाँ पे आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन उसको फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से स्टैंप करवा कर बार कोड पे लिखवाना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी जो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है उसको भी ये तब तस्लीम करते हैं जब उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अटैच करवाना हो। अब ये पहले आप लेते हैं, फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाते हैं जो कि गुलबर्ग लाहौर में है। उनकी सारी जो लिंक्स हैं, जो लोकेशन सब, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो आपको सब कुछ करवाना पड़ता है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा सा ख्वारी वाला भी है। वो आता है तो फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है इन पर्सन। आपको ख़ुद जाना है इस्लामाबाद, और आपको कोई अपॉइंटमेंट एज सच नहीं लेनी होती। आपने जस्ट सुबह सुबह आपने चले जाना है 8:30 पे। आप लोग इस्लामाबाद में वीज़ा शटल जो पॉइंट है, शटल सर्विस वाला, वहाँ पे चले जाते हैं और वैन में बैठकर फ़िलिपीन की एम्बेसी में चले जाएंगे। वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएंगे। 15,000 रुपीज़ की इसकी फ़ीस है, और आलमोस्ट आपको 2 या 3 वीक्स का ये टाइम देते हैं। फिर आपने दोबारा पिकअप करने आना है। पिकअप के लिए कोई और बंदा भी आ सकता है, अदरवाइज़ आप खुद जा सकते हैं। फिर दोबारा आप इस्लामाबाद आना है 2 से 3 हफ्ते के बाद, जो आपको स्लिप के ऊपर डेट लिख कर देंगे। 2 से 3 हफ्ते बाद आप दोबारा इस्लामाबाद आते हो, फिर अपना पासपोर्ट रिसीव करते हो और उसमें स्टिकर वीज़ा जो है वो इसका पेस्ट हो जाता है। तो अभी तक फ़िलिपीन वाहिद अब ये कंट्री है जो स्टिकर वीज़ा दे रहा है, अदरवाइज़ सब लोग जो है वो ई वीज़ा पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये थी बस छोटी सी एपिसोड मेरा फ़िलिपीन तक आने का सफ़र, जिसमें मैंने आपको टिकट का भी बता दिया, करेंसी का बता दिया, सिम रह गई है। तो अभी थोड़ी देर तक बैठ जाता हूँ, सिम का पोर्शन मैं इसके एंड में डाल दूँगा। तो मेरी तरफ से यहाँ से होती है एपिसोड ख़त्म। तो बस ब्रेकफास्ट करता हूँ और थोड़ा सा सर्च वगैरह करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। हॉस्टल के मेरे मेट्स हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, इनके साथ डिस्कशन करूँगा कहाँ कहाँ हम घूमेंगे 4 से 5 दिन। कुछ मनीला में, कुछ इनके छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर फ़िलिपीन की सीरीज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन बीइंग अ ट्रैवलर। ओके जी, सो मैंने ग्लोब की सिम ले लिया। अब आप खुद सोचें कि ये एयरपोर्ट के ऊपर मुझे मिल रही थी 2000 पैसों की, और यहाँ पे मुझे मिली है सिर्फ 59 पैसों की, जिसमें 3 दिन का मेरा 5 GB इंटरनेट भी शामिल है और फ्री मिनट्स वगैरह भी शामिल है। और मज़ीद इसमें हम कुछ और पैसों एंटर करवाएंगे तो हमारा 10 दिन का इंटरनेट भी चल जाएगा। सो दिस इज़ सो चीप हियर।